बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए विला के साथ हाज़िर खिदमत हूं। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और 92 न्यूज़ के बड़े सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। इंतखाबी मामलात हों या फिर अदालती मामलात, कानूनी मामलात, आइनी मामलात, साकिब बशीर साहब जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त और गहरी निगाह रखते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शदीद बरहमी के इजहार किए, आज उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशंस के एन बरक्स वो तहरीक इंसाफ जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो आज रिलीफ मिला, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस रिलीफ के ऊपर क्या कहते हैं, बिल्डोजर चला दिया। पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला उन्होंने वापस ले लिया। 11 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। साकिब साहब से भी गपशप लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको उस फैसले से मुतालिक और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। साकिब साहब इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप तो माशाल्लाह। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात जो कि पीटीआई ने 2 दिसंबर को मुनक्किद कराए थे, इनको अकबर एस्पावर और तकरीबन 13 दरख्वास्त गुजार और थे, उन्होंने चैलेंज किया था। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने जो उनकी पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है, उन्होंने भी ऑब्जर्वेशंस शो की थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीर और मंगल वाले दिन इन दोनों मामलात के ऊपर अलग अलग समातें करके फैसले महफूज कर लिए थे। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ ने स्टे लिया हुआ था, तो कल पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म आया कि इलेक्शन कमीशन आज यानी फैसला अपना सुनाए, और इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो वापस ले लिया गया है। पीटीआई अब आइंदा आम इंतखाबात के दौरान अगर ये फैसला फील्ड में रहता है तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, और तहरीक इंसाफ को ये कहा गया है कि वो इलेक्शंस एक्ट की सेक्शन 215 के तहत अब उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पीटीआई के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक नहीं कराए। इलेक्शंस एक्ट की सेक्शन 209 और 210 के तहत इलेक्शंस कराने थे, लेकिन वो नहीं कराए गए। पीटीआई ने बैलेट पेपर्स का जो मामला था या जो वोटर लिस्ट का मामला था, वो उम्मीदवारों को या फिर जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे उनको फराहम नहीं की। इसी तरीके से जो इलेक्शन अरेंजमेंट्स की गई थी वो भी उनको जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो भी इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं थी। इलेक्शन कमिश्नर जो तैनात किए गए वो भी उन्होंने कहा कि एज पर पीटीआई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया गया था, और जो इलेक्शन कराने का तरीकाकार इख्तियार किया गया था वो भी ठीक नहीं था। तो इन तमाम तर मामलात के बाद जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी आधी जो इस्तदा है वो एक्सेप्ट की गई है और आधी इस्तदा उनकी रद्द कर दी गई है। आधी इस्तदा ये थी कि तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए, और दूसरी इस्तदा ये थी कि फिर नए इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन को तो कलअदम करार दे दिया, लेकिन दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म नहीं दिया। अब तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं रही, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन है कि वो पेशावर हाई कोर्ट से या फिर किसी और कोर्ट से रजू करके हासिल कर ले। साकिब साहब से लेते हैं। साकिब साहब पहले मसरूफ थे। साकिब साहब, ब्रीफली आपने सुन लिया जो मैंने 2-3-4 मिनट के अंदर आपको चीज बता दी। किस तरह देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सारी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दो। जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब का नोट आया है, उसने तो आंखें खोल के रख दी हैं। एक तरफ इमरान खान को साइफर केस के अंदर जमानत मिलती है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाता है कि आप साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन उल्टा एक सियासी जमात को उड़ा के रख देता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान रहा? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, वैसे मेरा ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला था, आज की जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी उसके बाद यकीनी तौर पर उनको ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए था कि जिसकी वजह से इलेक्शन की शफाफियत पर ही सवालात उठ जाएं। आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल 46 रोज पहले इलेक्शन से 46 रोज पहले वापस ले लें, तो इससे बड़ा शफाफियत पर क्या सवाल उठ सकता है कि जहां पे 174 या 176 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम के इलेक्शंस का तरीकाकार वही है जो पीटीआई ने अडॉप्ट किया। या तो उनका कोई तरीकाकार और होता या उन्होंने पूरा वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया होता। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्राउंड है। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बाहर नहीं कर सकते।
आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी उसका हवाला देना इसलिए जरूरी है कि बेंच ने अपना माइंड एक्सपोज किया है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने कहा कि आपके कंडक्ट से ये लग रहा है कि जो आप पे एक जानिबदारी का इल्जाम है वो ठीक है। मतलब ये वो पॉइंट था, मतलब सब हैरान भी हुए कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक पार्टी मांग रही है, आपको वो शिकायत दर्ज करा रही है और डीजी लॉ 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर ये कर रहा है कि हमें तो पता ही नहीं है कि दरखास्त आई है। तो मंसूर अली शाह ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा शुएब शहीन ने कहा कि 4 दरखास्तों में कल देके आए, 4 दरखास्तें मैं दे के आया हूं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये आप अडियाला जेल में क्या लेने जा रहे हैं, आप तौहीन इलेक्शन कमीशन का या कोई भी केस है आप उसको अर्जेंट कर दें, बाद में कर लीजिएगा, आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वहां पे आप निभा नहीं रहे। आपसे हम पूछ रहे हैं, ये है टीवी अखबारात भरे पड़े हैं, नॉमिनेशन फॉर्म जो लोगों को वो छीने जा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं, आपको तो खुद एक्शन लेना चाहिए इन सारी चीजों का। तो ये वो सवालात थे। फिर रिटन ऑर्डर जारी हुआ और उन्होंने कहा कि आपने इंश्योर करना है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मुसावी जो है वो सलूक हो। अब मुसावी सलूक का मतलब तो ये है ना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को आप बराबर की सतह पर देखें। अब ये बड़ी अजीब सी बात मुझे मतलब लगती है कि अकबर एस बाबर जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके वो यकीनी तौर पर बानी उनमें होंगे, मेंबरान में होंगे, लेकिन 2010 या 2012 से जब से ये 13 से मतलब जब से ये फॉरेन फंडिंग केस चला है तब से लेकर अब तक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई ये कहती रही है कि ये हमारे मेंबर नहीं है। देन आपने दूसरा फिर देखना था कि अगर वो क्लेम कर रहे हैं मैं मेंबर हूं तो क्या एक्टिवली उन्होंने कहीं पे वो नजर आए हैं, तो वो नजर नहीं आए। 2003 इलेक्शन है, 2013 के, 18 के, 23 अभी मतलब इलेक्शन जा रहे हैं पीटीआई पे वो तो जनरल इलेक्शन ना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी में हिस्सा ही नहीं लिया, कभी किसी ऑफिस बेरर किसी जगह पे वो नजर भी नहीं आए। तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी दरखास्त पर या किसी XYZ की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से सिंबल वापस लेना बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन की शफाफियत पर। और मैं जो मेरी असेसमेंट है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाए या ये मामला हाई कोर्ट में जाए, ये अदलिया कभी भी अपने कंधे पे ये नहीं लेगी कि कल उन पे ये हरफ आए जो हरफ मैं 2018 सेनेट के इलेक्शन की बात करूंगा जो उस वक्त की अदलिया पे आया था कि नवाज शरीफ साहब से वो शेर का निशान जब वापस हुआ था उनके सारे आजाद कैंडिडेट्स हो गए थे। आज भी वो एक स्याह धब्बा है अदलिया पर। तो अदलिया, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये 45 दिन पहले आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी टेक्निकल नॉकआउट करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने असेस किया है आज भी बेंच को, सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट का जो माइंड देखा है फैसले में, उससे मेरा ख्याल है ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को उठा के बाहर फेंकेगी इलेक्शन। एक और चीज साकिब साहब, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया जिसके बाद पीटीआई के लोग इलेक्शन कमीशन से मिले, इलेक्शन कमीशन ने फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सबको खत लिख दिए, फैसला आ गया, सारे प्रोसेस हो गया। फिर पीटीआई को उस वक्त बतौर जमात एक्सेप्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, इलेक्शन कमीशन ने भी किया। अब फैसला आ जाता है कि उस पार्टी को हमने उड़ा के रख दिया और आगे हफ्ता एतवार भी है, 2 दिनों के अंदर जो है वो फैसला शायद बहाल भी ना हो पाए पीटीआई के लिए। तो इन 2 दिनों में नॉमिनेशन पेपर्स का वक्त खत्म हो जाना है। आप क्या समझते हैं, इसका मकसद ये है कि जो मनमानी, जो छीना झपटी, जो नॉमिनेशन पेपर्स उनको जमा नहीं कराने दिए जा रहे थे पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, अब वो उसको मतलब 2 दिन मजीद जारी रखा जाएगा? मेरा ये ख्याल है कि कल वो किसी हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को ऑब्जर्व कर रही है। आज खुद नोटिस भी ले सकती है सुप्रीम कोर्ट? डेफिनेटली आज खुद नोटिस, वैसे आज खुद नोटिस की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि पीटीआई जो है वो, मेरा ये ख्याल है कि वो कल ही चली जाएगी। लेकिन मैं आपको ना वैसे इस वक्त ये एक जबरदस्त केस बनता है अपना साकिब इमारत के, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है जिस तरह के उन्होंने 2000 जब इमरान खान ने असम्बली तहलील की थी, ये आज असम्बली की तहलील से भी बड़ा काम हुआ है। एक सियासी जमात जो मकबूल तरीन जमात है उसको आपने नॉकआउट कर दिया। जी, नॉकआउट। सुप्रीम कोर्ट आज खुलनी चाहिए, वैसे
खुलेगी तो नहीं, लेकिन यह है कि कल जो है वो अगर वहाँ पे ये चैलेंज करेंगे, या हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे, उसकी वजह यह है कि एक सुप्रीम फोरम रखेंगे अपने जी पास। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को यकीनी तौर पर देख रही है कि क्या हो क्या रहा है। जिस तरह आज जब इलेक्शन कमीशन के उसने डीजी लॉ ने कहा कि हमारे पास शिकायत आई नहीं है, तो उस पर जो जजेस का जो रिएक्शन था ना कि अखबारात भरे पड़े हैं, टीवी पे हैं, वीडियोस मौजूद है और आपको पता ही नहीं है, तो इट मीन कि सिर्फ ये नहीं है कि वो जो पिटीशन गई थी उनको हालात वो भी देख रहे हैं, वो भी इंसान है, वो भी इसी मुआशरे में रहते हैं, उनको भी पता चल रहा होता है कि यार चल क्या रहा है। तो उस जो कुछ चल रहा है, फिर जो पिछले 2 दिनों में हमने देखा, मेरा ये ख्याल है कि अदलिया इंटरवीन करेगी। अगर अदलिया इंटरवीन नहीं करती तो इस इलेक्शन 2024 की शफाफियत पर बड़ा सवाल होगा और उसका दबाव अदलिया पर होगा, और अदलिया से मुराद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उनकी टीम है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। और मेरी तो बहरहाल अभी भी तवक्कुआत है कि ये फैसला रिवर्स होगा। बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपने अपना वक्त दिया। आखिर में मैं भी अपना तज्जिया थोड़ा सा पेश कर दूं। बिल्कुल सर। मेरा वन लाइनर तज्जिया है जी, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और बाकी मेंबरान, यही इलेक्शन कमीशन होगा, और यही फिर जो तहरीक इंसाफ से आज बल्ला छीना गया है, और इन्हीं आम इंतखाबात में पीटीआई को बल्ला ये वापस अपने हाथों से करेंगे और फिर उनको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने की इजाजत भी देंगे। ये था आज का वीलाग। लेकिन देखें, बतौर एक आम पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तान के शहरी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने आम इंतखाबात करवाने हैं, उसकी जो जानिबदारी है उसके ऊपर अफसोस होता है कि इतना बड़ा इदारा जिसके ऊपर इतना बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह सोच रहा है, किस तरह अपने फैसले कर रहा है। अफसोस किया जा सकता है। मैंने पूरी प्रोसीडिंग्स कवर की हैं और तहरीक इंसाफ ने हर मामले के ऊपर, साकिब साहब, हर मामले के ऊपर उन्होंने जवाब भी दिए हैं। और एक तो हेयरिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन के मेंबरान यूं करके बैठ गए और उन्होंने अपने डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस को सनद किया, ऑलमोस्ट उसको सुनने से भी इनकार कर दिया। लेकिन जो फैसला आया जो आप सबके सामने है कि बल्ला छीन लिया है और पीटीआई को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल कर दिया। लेकिन इलेक्शन पीटीआई अपने बल्ले के निशान के ऊपर ही लड़ेगी, लेकिन एक आध दिन के वक्फे के साथ। ये था आज का वीलाग। मुझे और साकिब भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।